हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सावनाज भारती आपका आपके ही चैनल रेडी टू डेज में स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने हेलो एरियंस को स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में कुछ बातें की, उसके एक मेथड को देखा जिससे हम लोग हेलो एरियंस को प्रिपेयर किए फ्रॉम बेंजीन, या इसको कह सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। वो मेथड हमने देखा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। तो होप ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो, आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता क्या है। इससे पहले हम ये बात करें कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम हेलो एरेंस की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हेलो एरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पड़ी ज़रूरत कि हम डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ें। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दें कि बेंजीन से कैसे हेलो एरेंस बनाया जाता है। आइए हम एक बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया CH3, इसको हम लोग टॉलिन भी कहते हैं। याद रखिए जब आपको बेंजीन रिंग से CH3 अटैच दिखा हुआ तो टॉलिन होता है। जब आप इसको ट्रीट कराते हैं Cl2 या कोई भी यहाँ पे आप लुईस एसिड ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लुईस एसिड आपको लेना। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं FeCl3, हमने यहाँ की लुईस एसिड ले लिया। अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी कि जो हम क्लोरीन अटैच कराएंगे वो कहाँ अटैच कराएंगे। हो सकता है यहाँ भी अटैच करा सकें, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब हमें 3 पोजीशन है जहाँ पे हम क्लोरीन को अटैच करा सकें। पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये दोनों पोजीशन मेटा कहलाता है, ये पोजीशन पैरा कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि हम क्लोरीन कहाँ अटैच कराएंगे। अब हमारे पास ये समस्या उठ सकती है कि हम क्लोरीन जो अटैच कराएं बेंजीन रिंग पे, जिससे कि हमारा हेलो एरेंस बढ़े, तो हम कहाँ वो अटैच कराएं। तो जब आप इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो आंसर होता है वो होता है ये। इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, एक यहाँ पे CH3 अटैच पहले से है, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस एक प्रोडक्ट इसका और बनता है जो होता है ये, मतलब टॉलिन CH3 के साथ बेंजीन, और एक क्लोरीन यहाँ अटैच होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ पर अटैच क्यों नहीं हुआ। हो सकता था कि क्लोरीन यहाँ पर भी अटैच हो सके। कैसे हम जानेंगे क्लोरीन इसी दोनों पोजीशन पर अटैच होगा। तो उस चीज को जानने के लिए हम बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करें CH3 की, तो CH3 का यहाँ पे क्या काम है, एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। और CH3 यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब देखिए Cl प्लस के रूप में आता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। मैंने आपको बताया भी था कि वो Cl प्लस क्लोरोनियम आयन के रूप में मिलता है जब वो रिएक्ट करता है FeCl3, जब इससे Cl माइनस बाहर निकालता है तो, ठीक है। अब Cl प्लस कहाँ पे अटैच करेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का लवर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को वो खोजेगा। तो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको मिले वहीं पर तो अटैच करेगा वो। तो CH3 क्या करता है, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन किसी खास पोजीशन पे बढ़ाता है। वो खास पोजीशन कौन है, ऑर्थो और पैरा। मतलब जो CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है वो ऑर्थो पोजीशन में बढ़ा रहा है और पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा है। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ा रहा है। तो जब वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा तो वहाँ पर
जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं हो सकेगा। तब हम बात करते हैं कि कैसे हम जानें, क्या इसका प्रूफ है कि वो ऑर्थो ही पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कैसे हम माने। आपके मन में क्वेश्चन था क्यों हम माने कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, हो सकता है मेटा में भी बढ़ा है। तो इसको जानने के लिए हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, कि कौन कौन एक्टिवेटिंग और कौन कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आपको यह दिखेगा या कैसे यह प्रूफ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ रहा है। पहले आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, वेरी गुड। जैसे मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कौन एक्टिवेटिंग और कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देख से इस प्रोसेस को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे NH2 जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। आप इसको लिख लें यहाँ पर, क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या काम है, उस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देना। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या काम है, उस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देना। फिर से, एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब हमको किसी तरह प्रूफ करना है कि कैसे वो हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही बढ़ा, पैरा पे बढ़ा, मेटा पे नहीं बढ़ा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको बेंजीन रिंग से अटैच कर लें, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाता है, तो आप इसको बेंजीन रिंग पर अटैच कर लें। तो चलिए हम इसको बेंजीन रिंग में पहले अटैच करते हैं NH2, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, आपको पता है, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन में है। जहां पर आपको ऐसा कंजुगेशन मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज करने का मतलब कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब देखिए कैसे रेजोनेंस शो करता है। इसका जो लोन पेयर है यहाँ पे आ जाता है, इसका लोन पेयर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे लोन पेयर आया तो ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के यहाँ आ जाता है। तो आइए इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये दोनों बॉन्ड, अभी ये दोनों के बॉन्ड के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे उतर गया, ठीक है। NH2, वेरी गुड। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड टूटा आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज डिनोट कर सकते हैं ताकि क्या आपको पता चले। देखिए एक का ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ प्रेजेंट है। दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लोन पेयर हुआ। हमने लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दिखा दिया ताकि पता चले कि यहाँ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की वजह से आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये आगे तो बढ़ेगा, ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है यार, आपको नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर उतर के रिंग में आ जाता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, और जैसे यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, क्योंकि
कोई भी रिंग में, या यहाँ पर लेके चले कि बेंजीन रिंग में 2 डबल बॉन्ड एक साथ कंसेक्यूटिव में नहीं आ सकते हैं, ये आप नोट कर लें। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लें। पहले आप नोट करें इसको, वहाँ आप लिखें कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे ये डबल बॉन्ड नीचे उतरा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया लोन पेयर टू। ठीक है, तो आइए एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर दिया। वेरी गुड, NH2। चलिए यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनेगा, और ये कहाँ पे आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ चला जाएगा, और ये फाइनली टूट के इस पर चला जाएगा। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, देखिए फिर से समझिए। ये जो आपको लोन पेयर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये टूट के यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही यहाँ पे आया तो ये क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट के लोन पेयर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो ये बॉन्ड टूट के आएगा, ये बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से फिर नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो यही बन जाएगा। ये बन गया आपका। आइए इसका आगे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है वो। ठीक है, चलिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसका ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, यह कार्बन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या चाहे, वो अपने चार्ज को घटाना चाहेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। अब वो यहाँ पे क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है इस कार्बन के साथ। क्या करता है, देखिए मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको यह बताया है कि जो कंपाउंड अगर वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है। यहाँ पे क्या करेगा, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब चार्ज को बांट देगा ताकि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ले। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खत्म होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हुआ यही तो हो गया, मतलब ये जो कंपाउंड बना वो सेम कंपाउंड है, इसलिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए आप, हमने क्या किया, रेजोनेंस में इस इलेक्ट्रॉन को चारों बगल घुमा दिया, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना था वहाँ बढ़ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशन पे बढ़ा है। यहाँ पर पहले आपने देखा, अब देखिए आपको यह आना चाहिए कंसेप्ट कि इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा, इसको पैरा, इसके रिस्पेक्ट में, इसको ऑर्थो, इसको। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रहा है। कहीं पर आप देख लें कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। तो इसके हिसाब से हम यह पता लगा सकते हैं कि जो NH2 जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, वो तो हमने देख लिया। लेकिन उससे और एक स्टेप आगे हमने देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ा रहा है। अब आपको ये प्रूफ मिल गया कि कैसे ये ऑर्थो पे बढ़ाया और पैरा पे बढ़ाया, मेटा पे पोजीशन पे नहीं बढ़ा सका। अब देखिए, अब जो हमने वहां पे CH3 टॉलिन यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग Cl2 के साथ हमने ट्रीट कराया था, तो आपको पता चल गया कि Cl+ कहाँ पे अटैच कर रहा है। अब देखिए इस पोजीशन को, या हम इस पोजीशन को लिए, इस कंपाउंड को लिए, अगर हम इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के लवर का अटैक करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाह है और वो इलेक्ट्रॉन से जाकर बॉन्ड बना सकता है, तो वो किस किस पोजीशन पे अटैक कर सकता है।
जब वो इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करेगा तो क्या देखेगा कि हाँ ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पैरा पे भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेटा पे नहीं बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? हो सकता है ऑर्थो पर अटैक करे, हो सकता है पैरा पे अटैक करे, ठीक अटैक करे, पैरा पे अटैक करे। इसलिए जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया, जो Cl+ हमने अटैक कराया वो ऑर्थो पे कराया और पैरा पे कराया, मेटा पे नहीं कराया। अब देखिए ये आप नोट कर लें पहले इसको, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं NO2 की। कौन सा कंपाउंड हमने लिया? NO2, वेरी गुड। NO2 ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या काम है? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे घटा देना। ये तो काम है उसका कि वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। अब ये भी सवाल उठ सकता है कि किस किस पोजीशन पे घटाएगा। ये भी तो सवाल उठ सकता है कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम यूज कर रहे हैं वो किस किस पोजीशन, बेंजीन रिंग के किस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमने NO2 अटैक कर। देखिए ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा बॉन्ड हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आखिर फॉर्म कैसे करता है, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आखिर होता क्या है। सबसे पहले आप इसको पहले यहाँ नोट कर लें इसको कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे की स्टेप को। अब देखिए क्या हो रहा है, बस ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यह क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की चाह बहुत ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मनचले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं, तो कोई बाधा नहीं होती, जो क्या होते हैं इधर उधर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जैसे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तैसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है। रेजोनेंस कहाँ से, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, घूमते जाइए। क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है। रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग में घूमेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये तो हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा, मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो हमने वहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा। अब ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करना, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ आ जाएगा। क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। आइए इसको अलग से बनाते हैं। ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि देखिए ये जो बॉन्ड है टूट के यहाँ चला गया। ठीक है, नाइट्रोजन का बैलेंस सेटिस्फाई हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा अब। ठीक है, अभी भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के वहाँ गया है,
तो ये कार्बन अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जब ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो कार्बन अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया। अब जैसे अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं तब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा और यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चलिए आइए इसका और आगे एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बॉन्ड फॉर्मेट हुआ, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखिए ये कार्बन अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए बस यहाँ तक हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को रोकते हैं। अब आप इसको देखिए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपको तो लग रहा होगा ऑर्थो पेरा कहीं कोई पोजीशन पे कुछ ना कुछ अंतर हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वहीं पे आ रहा है। तो आप सही सोच रहे हैं। आइए कैसे सोचते हैं इसको, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है हमको, पहले तो हमको वही काम है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना। इलेक्ट्रोफाइल क्या, पॉजिटिव चार्ज। वो कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ। अब पॉजिटिव के साथ क्या होता है, रिपल्सन। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, आइए जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया इस कंपाउंड पे अटैक करने, वो देख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ से वो रिपेल हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, यहाँ से रिपेल हो जाएगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। वो घूमते घूमते इस पोजीशन पाया, पैरा पोजीशन पाया, वहाँ पे ये देखा कि हाँ पैरा पोजीशन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पर भी वो रिपेल हो जाएगा, वहाँ पर भी वो अटैक नहीं कर सकेगा। तो अटैक कहाँ पे करेगा, इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब सेम है, जितना पहले था उतना अभी भी है। लेकिन इस दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल वो क्या चाहेगा, इस बेंजीन पे अटैक करना, लेकिन अटैक वही करेगा जहां पर क्या वो उसको कोई भी रिपल्सन फेस ना करना पड़े। क्या करना पड़े, यहाँ पर कोई भी उसको रिपल्सन फेस ना करना पड़े। यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उसको रिपल्सन इस दोनों पोजीशन पे फेस करना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो इसको आप यह भी कह सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग। क्या कह सकते हैं आप इसको, मेटा डायरेक्टिंग। और एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या कह सकते हैं, बोलिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या कह सकते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर आपको कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे दिख जाए तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हाँ ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे आपको क्या सोचना है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घटाएगा, लेकिन मेनली वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं घटा सकेगा। तो जब वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं घटा सकेगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाकर अटैक करेगा। ये बात हुई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। और जब हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप की तो हम सबसे पहला ये सोचेंगे कि वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो बढ़ाएगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो वो क्या हो गया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। आप इसको नोट कर। अब बस ये आप दिमाग में लगाएं कि एक्टिवेटिंग हो या डीएक्टिवेटिंग हो, बस काम होता है ऑर्थो एंड पैरा पे ही। आपने यहाँ देखा कि जो काम हो रहा है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही काम हो रहा है। एक्टिवेटिंग का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देना, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। डीएक्टिवेटिंग का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देना, तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। अब बात है इलेक्ट्रोफाइल की अटैक कराने का, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ पे मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। उसको नोट। यहाँ तक तो आपने मैकेनिज्म देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है किस किस पोजीशन पे। अब बात करते हैं कि कैसे हम जाने कि कोई कंपाउंड एक्टिवेटिंग है या कोई कंपाउंड डीएक्टिवेट, तभी तो हम ये इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है या कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। आइए देखते हैं।
आपके सामने कुछ एक्टिवेटिंग और कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लें। आप ये ध्यान में रखें कि जब आपको ये ग्रुप CH3, NH2, R, C2H5O, OCH3 ऐसे ग्रुप मिल जाए तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। और जब आपको COH, एल्डिहाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COONH2, COOCH3, NOO, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, NO2, ये सब आपको ग्रुप दिख जाए तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप करेंगे। या आप इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में। आप इसको लिख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आप इसको यह भी लिख सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का आप लिख सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में ही, आप इसको लिख सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये हो गया ये हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, ये हो गया एक्टिवेटिंग। आप इसको नोट कर लें। देखिए एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो बहुत है, अनंत है, लेकिन मैं आपको ये इम्पोर्टेंट एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताता कि आपको जनरली 99.99 क्वेश्चन में आपको ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें आपको पता लगाना है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो पता लगाने से अच्छा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिया हूँ, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिया ताकि आप इंटरप्रेट कर लें हाँ ये एक्टिवेटिंग है ये डीएक्टिवेटिंग है। अब इसको पहले नोट कर लें, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है या कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग। नोट कर लें। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपने देखा कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, उसके बाद एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम क्या है वो हमने पढ़ा, क्या डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इसका क्या होता है कि किस किस पोजीशन पे डायरेक्ट करता है वो हमने पढ़ा, क्यों करता है हमने वो भी पढ़ लिया, कौन कौन करता है हमने वो भी पढ़ लिया। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें, जैसे हमने ऐसा कंपाउंड लिया बेंजीन लिया, हमने यहाँ CH3 नहीं लगा के हमने यहाँ CH3 लगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो पैरा ये तो ऑर्थो है, लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करना। आपको क्या सोचना इसके पोजीशन पे, इसके मैंने जब भी आपको ऑर्थो मेटा पैरा की बात की, जब भी मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में बताया, मैंने आपको ये कहा कि इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। तो इसके रिस्पेक्ट पे ये होगा ऑर्थो, ये होगा मेटा, ये होगा पैरा। आपको ये नहीं सोचना है कि सबसे नीचे जो होता है वो पैरा होता है या उसके बगल में, आपको ये सोचना है कि इसके रिस्पेक्ट सबसे ऑर्थो मेटा पैरा। आप पहले ऐसे याद कर सकते हैं ओम प्रकाश, ऐसे भी आप सोच सकते हैं ओम प्रकाश, ओम ऑर्थो उसके बाद मेटा उसके बाद पैरा। इधर से भी आप कर सकते हैं ऑर्थो मेटा यहाँ पे पैरा। ये आपको सोचना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको पहले डिफाइन करना है ऑर्थो मेटा पैरा। उसके बाद हमने यहाँ तक हमने देखा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप की। उसके बाद हमने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में जाना कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, घटा देता है। वो भी किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, मेटा पे, ताकि उसको कोई वहाँ पर रिपल्सन को फेस ना करना पड़े। हमने कुछ उसके एग्जांपल्स के बारे में बात किया। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेंज फ्रॉम एनिलीन। अब हम क्या करेंगे, हैलो एरेंज का प्रिपेयर करेंगे एनिलीन के द्वारा। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग उसके साथ NH2 अटैच होता है।
कि ये वाला कंपाउंड ये एनिलीन है, इसको हम लोग इस प्रकार भी नेमिंग कर सकते हैं, बेंजीनामीन, बेंजीन अमीन, अमीन बेंजीन, बेंजीनामीन, या इसको आप एनिलीन भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इससे हेलो एरेंज को प्रिपेयर कराएंगे, और वो जो प्रिपरेशन का मेथड होगा वो होगा मेथड ऑफ डीअजोटाइजेशन, प्रोसेस ऑफ वो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डीअजोटाइजेशन। बहुत खूबसूरती से मैं उस लेक्चर को बनाऊंगा, उसके सारे कंसेप्ट को उसमें इन्वॉल्व कर दूंगा, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं उसके साथ साथ ये बात करूंगा कि सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, बैज स्केमिन रिएक्शन क्या होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते जाएंगे। देखिए रिएक्शन आप पढ़ लें तो आपके लिए बोर्ड के लिए वो हो जाता है, जैसे आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जैसे आप मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बिट्स प्लानी हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर आपको वो मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको साथ साथ मैकेनिज्म बताता हुआ जा रहा हूँ और बताता हुआ जाऊँगा। कल हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइअजोटाइजेशन की, उसमें हम एक मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, आई एम द चेंज, बी द चेंज।